हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी से पिथौरागढ़ वाया हेलीकॉप्टर। येस, यू हर्ड इट राइट। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि ये मेरा पहला हेलीकॉप्टर राइड होने वाला है। बहुत एक्साइटेड हूँ, प्लस थोड़ा नर्वसनेस भी है क्योंकि क्या प्रोसीजर होने वाला है मुझे कुछ भी नहीं पता है। हालांकि इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़े हुए हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली सब कुछ सही ना हो जाए तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो आप लोग भी इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो पहली बार हेलीकॉप्टर राइड करने वाले हैं और उन्हें थोड़ा भी नर्वसनेस है कि कैसे क्या चीज़ होगी, तो इस वीडियो में आप लोगों को आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो हल्द्वानी का जो हेलीपैड है वो है हल्द्वानी से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर गौलापार में। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रिक्शा करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि हेलीपैड पहुँचने के बाद जो बोर्डिंग का प्रोसेस होता है उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका टिकट। आपने जो ऑनलाइन टिकट बुक किया होगा उसकी रिसीट आपके फ़ोन में होनी चाहिए, या आप चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। साथ ही आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास कोई आईडी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं। राइट साइड में जो काउंटर है यहीं पर आपको अपना बोर्डिंग पास मिलेगा, और राइट साइड पर ही थोड़ा आगे आपको एक टेबल दिखेगा, वहाँ पर आपका सिक्योरिटी चेक होगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि आप घर से चाहे कितनी अच्छी तरीके से बैग पैक करके लाएं, पर यहाँ आपको दोबारा पैक करना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी चेक वाले एक एक चीज़ निकाल कर चेक करते हैं। और ध्यान रखिए कि आपके बैग में कोई भी शार्प चीज़ें ना हो। जैसे कि मेरे बैग में सेफ्टी पिन थी तो उन्होंने वो निकाल दी थी। ऐसे ही अगर आप अपने बैग में ब्लेड, नाइफ या कोई भी और शार्प ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं तो वो सिक्योरिटी चेक के दौरान निकाल दी जाएगी। तो अच्छा होगा कि आप उसे पहले ही अपने घर से निकाल के लाएं। इवन नारियल भी यहाँ अलाउड नहीं है क्योंकि मेरे बैग में थे तो उन्होंने निकलवा दिए थे। इसके पीछे का लॉजिक तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को इसका रीज़न पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके बैग का वेट 5 केजी से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बैग का वेट 8 किलो है, यानी कि 5 किलो से 3 किलो ज़्यादा, तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसी तरीके से इन्होंने बॉडी वेट की भी एक लिमिट दी हुई है, यानी अगर आपका बॉडी वेट 75 केजी से ज़्यादा होता है तो अगेन आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर एवरी केजी। तो ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाता है, और हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले आपको कुछ चीज़ें ब्रीफ की जाती हैं कि आपको किस तरीके से चढ़ना है, किस तरीके से उतरना है, एंड सो ऑन। ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये केवल 6 सीटर हैं, यानी इसमें केवल 5 पैसेंजर बैठ सकते हैं और एक पायलट। तो सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होता है कि 2 लोग पायलट के बगल में आगे बैठते हैं और बाकी के 3 लोग पीछे बैठते हैं। टिकट में आपको कोई भी सीट नंबर नहीं दिया जाता है। कौन कहाँ बैठेगा ये सब कुछ वहीं पर डिसाइड किया जाता है, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट इन योर हैंड। ये वहाँ का स्टाफ ही डिसाइड करता है कि कौन कहाँ बैठेगा पैसेंजर्स के वेट के बेसिस पे। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है वैसे वैसे एयर प्रेशर बढ़ने लगता है और हमारे कान बंद होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग च्युइंगम का यूज़ कर सकते हैं कि आप लोग च्युइंगम चबाते जाइए, जिससे कि उससे सलाइवेशन होगा और आप उसे निगलते रहेंगे तो आपके कान खुलते रहेंगे। और च्युइंगम नहीं है तो नॉर्मली अपना थूक निकलते रहो। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, बट ये बहुत हेल्प करता है। जब आप जाओगे तब पता चलेगा। हेलीकॉप्टर से आप आधे घंटे में ही हल्द्वानी से पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं, जबकि अगर बस की बात करें तो कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिथौरागढ़ आ चुका है और हेलीकॉप्टर अब लैंड करने वाला है, और ये लैंड करेगा नैनी सैनी एयरपोर्ट पर, जो कि पिथौरागढ़ मार्केट से लगभग 10 किलोमीटर दूर है।
सो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।